अखिलेश यादव के बुलडोजर वाले बयान पर सीएम योगी ने पलटवार कर कहा, बुलडोजर चलाने के लिए दिल और दिमाग चाहिए, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर के सामने पस्त। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा हर व्यक्ति के हाथ में फिट नहीं हो सकता बुलडोजर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान देते हुए कहा था, 2027 में हमारी सरकार बनी तो बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा का बयान, उत्तर प्रदेश में बेहतरीन काम कर रही योगी सरकार, विकास और गुंडों पर कार्रवाई के लिए चलता है बुलडोजर। अखिलेश के बयान पर बीएल वर्मा का पलटवार, जनता ने सपा के समय में होती थी खुलेआम गुंडागर्दी, सरकार बनाने का सपना भूल जाएं अखिलेश यादव। जम्मू कश्मीर के रामबन में राहुल गांधी की चुनावी रैली, लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, आपसे आपके अधिकार, आपकी संपत्ति सब कुछ छीना जा रहा है। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी चाहे या ना चाहे, इंडी गठबंधन इतना दबाव डालेगा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देना ही होगा। रामबन में जनता को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी आरएसएस के लोग नफरत फैला रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक डर का माहौल है। राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर के दौरे पर बोले फारूक अब्दुल्ला, कांग्रेस और एनसी के गठबंधन को कामयाब करेंगे। ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो हमें पाकिस्तानी खालिस्तानी कहते थे। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन की संभावना से इनकार किया। पुराने गठबंधन का जिक्र करते हुए कहा, बीजेपी ने अब सब तितर बितर कर दिया है। बीजेपी के साथ गठबंधन पर महबूबा मुफ्ती का बयान, जम्मू कश्मीर के मसले के हल के लिए मिलाया था हाथ, बीजेपी ने धोखा दिया। 6 सितंबर को जम्मू दौरे पर रहेंगे गृहमंत्री अमित शाह, पार्टी मैनिफेस्टो करेंगे रिलीज, जनता को भी करेंगे संबोधित। विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मिली पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया भी साथ रहे मौजूद। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की खबर, सीएम नायब सिंह सैनी का तंज, भ्रष्टाचारी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक ही थाली के चट्टे बट्टे। हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी का बयान, तीसरी बार बनेगी भाजपा की सरकार, लोगों को भाजपा पर भरोसा, लोगों का बीजेपी को मिल रहा समर्थन। हिमाचल प्रदेश में नेता विपक्ष जयराम ठाकुर का बयान, सुक्खू सरकार के दौरान प्रदेश का वित्तीय ढांचा खराब हुआ। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का बयान, पीतल की लौंग मिलने पर कई लोग खुद को सराफा समझते हैं। वसुंधरा ने बिना नाम लिए बीजेपी नेताओं पर साधा निशाना, बोली बुलंदियों पर पहुंचने पर भी पांव जमीन पर रहने चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, राहुल गांधी को कर्नाटक में करानी चाहिए जातीय जनगणना, आंकड़ों को करना चाहिए सार्वजनिक। दिल्ली में बढ़ाए गए एलजी के अधिकार, अब बोर्ड और आयोगों में नियुक्तियां कर सकेंगे एलजी। दिल्ली में एलजी की प्रशासनिक शक्तियां पहले से ज्यादा की गई। एलजी अथॉरिटी बोर्ड और आयोग को कर सकेंगे गठित, गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। छत्तीसगढ़ में रोड ब्लॉक से जुड़े मामले में एनआईए का एक्शन, कई जगहों पर छापेमारी। मणिपुर में ड्रोन अटैक को लेकर प्रदर्शन, महिलाओं ने इम्फाल में निकाली मशाल रैली। ब्रुनोई के बाद सिंगापुर के दौरे पर पीएम मोदी, प्रधानमंत्री लॉरेंस वोग के बुलावे पर सिंगापुर का दौरा। पीएम मोदी ने ब्रुनोई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया से की द्विपक्षीय मुलाकात, कई मुद्दों पर चर्चा, आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर। दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी। बैठक के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और अजीत डोवाल भी वहां मौजूद रहे। कोलकाता में आज रात 9 से 10 बजे तक कैंडल प्रोटेस्ट का किया गया आह्वान, घरों की लाइट बंद करके शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील। ममता बनर्जी तानाशाहों की तरह चला रही है सरकार, बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का बयान। पश्चिम बंगाल में एंटी रेप बिल पर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का बयान, ममता सरकार ने सही फैसला लिया, अपराधियों में कानून का खौफ होना जरूरी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में वन विभाग ने जागरूकता अभियान चलाया, घर घर जाकर दी भेड़ियों के हमले की जानकारी। यूपी के बहराइच में भेड़ियों का आतंक बरकरार, महसी इलाके में गांव वाले रात के वक्त लाठी डंडा और भाला लेकर दे रहे हैं पहरा। वन विभाग और पुलिस की 4 टीम 25 वर्ग किलोमीटर में भेड़िया की तलाश में जुटी, ड्रोन की मदद से की जा रही भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश। पुलिस लाउडस्पीकर पर लोगों को सावधान कर रही है, बच्चों को अकेला नहीं छोड़ने की भी लगातार हो रही है अनाउंसमेंट, लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील। वन विभाग की टीम भेड़ियों के लिए लगा रही है ट्रैप, पकड़े नहीं जाने की स्थिति में गोली मारने का आदेश जारी। बहराइच वन विभाग के अधिकारी संजय पाठक का बयान, ड्रोन के जरिए भेड़िए की तलाश जारी, किसी अप्रिय घटना की नहीं मिली सूचना। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में भेड़िए के बाद सियार का आतंक, घर के बाहर मां के साथ सो रही 2 महीने की बच्ची को चारपाई से उठाकर ले गया सियार। खेत से बच्ची की चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजन बचाने के लिए दौड़े, मासूम को सियार छोड़कर भागा, परिजन उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले गए। आनन फानन में मासूम बच्ची को इलाज के लिए मोतीगुरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, डॉक्टर्स ने वहां उसे मृत घोषित किया। लखनऊ में शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी के घर के बाहर नारेबाजी, हाईकोर्ट के आदेश पर जल्द नई सूची जारी करने की मांग। पूजा खेड़कर मामले में बड़ा खुलासा, दिल्ली पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट में पूजा खेड़कर का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फर्जी। गुजरात के सूरत में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलमग्न हुए घर,
पानी घुसा, घरों में जल भराव के चलते लोगों की परेशानी बढ़ी। गुजरात में लगातार बारिश के चलते उफान पर किम नदी, रिहायशी इलाकों में कई फीट तक भरा पानी। आंध्र प्रदेश में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात, प्रदेश में तैनात की गई एनडीआरएफ की 26 टीमें। राजस्थान के जोधपुर में बारिश के बाद जलभराव, सड़कों पर भरा पानी, धीमी हुई वाहनों की रफ्तार। उत्तर प्रदेश के आगरा में हुई जोरदार बारिश, कई इलाकों में भरा पानी, लोगों को हो रही परेशानी। उत्तराखंड के देहरादून में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में झमाझम बारिश। IC 814 सीरीज पर बवाल बढ़ने के बाद नेटफ्लिक्स ने गलती मानी, वेब सीरीज में नया डिस्क्लेमर जोड़ने का फैसला लिया। सीएम नीतीश कुमार ने नए पटना एयरपोर्ट का जायजा लिया, डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा रहे मौजूद। अमेरिकी यात्रा पर तमिलनाडु सीएम MK स्टालिन साइकिल चलाते आए नजर। श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाशोत्सव आज, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में प्रकाशोत्सव के अवसर पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़।